बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं जाहिद इरफान। आज मैं आपके सामने एक बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ लेके आया हूं और पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब ने एक बयान रिकॉर्ड करवाया है और उसके रिलेटेड एक स्टोरी है मेरे पास जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। और चलते हैं अपनी न्यूज़ की तरफ। तो पाकिस्तान में वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा है कि पाकिस्तान तबाहकुन सैलाब के बावजूद कर्ज़ों के बायस दिवालिया नहीं होगा। जी हाँ, वफाकी वज़ीर ख़जाना कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जितना भी तूफ़ान आया है, सैलाब आया है, पानी की सूरत हाल बनी है, इसके बावजूद पाकिस्तान जो है वो दिवालिया कर्ज़ों के हिसाब से दिवालिया नहीं होगा। और यहाँ कहते हैं बरतानवी खबरसां एजेंसी को इंटरव्यू में वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब का कहना था कि चैलेंजिंग सूरत हाल में मुआशी इस्तेहकाम का रास्ता मुश्किल था जो अब मुश्किल तर हो चुका है। अगर समझदारी से फैसले करते रहे तो हम करेंगे तो वो हम बिल्कुल दिवालिया नहीं होंगे। मतलब जो पॉलिसी इन्होंने इस्तेमाल की है या इख्तियार की है उस हिसाब से पाकिस्तान को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। फिर कहते हैं कि सैलाब से होने वाली तबाही के बावजूद गिरते हुए ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफे समेत मुआशी इस्तेहकाम से मुताल्लिक़ ज़्यादातर पॉलिसियाँ और अहदाफ ताहाल ट्रैक पर हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी जो पॉलिसियाँ हैं उनको कोई भी सैलाब जो है वो मुतासर नहीं कर सकता। कोई भी पाकिस्तान के अंदर जो मामलात गड़बड़ हो चल रहे हैं या महंगाई है या जो भी है, तो वो इन पॉलिसियों को अभी तक इन पॉलिसियों के ख़िलाफ़ नहीं जा रहे। पॉलिसियाँ हमारी बहुत अच्छी हैं, पाकिस्तान के हालात बहुत ठीक हैं। फिर कहते हैं, उन्होंने कहा है कि अगर सैलाब के बायस कपास जैसी मज़ीद दरामदात में करंट अकाउंट बैलेंस को $4 अरब तक नुकसान पहुँचे, मतलब आप ज़रा समझिए कि कह रहे हैं कि कपास जैसी मज़ीद दरामदात में करंट अकाउंट बैलेंस को $4 अरब तक अगर नुकसान पहुँचे और बरामदात पर मनफी असर पड़े तब भी पाकिस्तान ज़र मुबादला के ज़खायर में $4 अरब तक का इजाफा कर लेगा। मतलब कि अगर पाकिस्तान को इतना नुकसान भी हो जाता है तो फिर भी पाकिस्तान जो है वो अल्लाह के फजल से अभी अपने ट्रैक पर जा रहा है, उसका दिवालिया नहीं हो सकता। तो माशाल्लाह जी, इनके बयान के मुताबिक मैं अपने लफ्ज़ों में बात करूं तो वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब के बयान के मुताबिक पाकिस्तान एक बहुत ही खुशहाल मुल्कों में शामिल हो चुका है और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सुकून और पाकिस्तान के जो माली और मुआशी जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतर हैं, कई ममालिक से अच्छे हैं। और कहते हैं कि अगर हमें कुछ ऐसा वैसा नुकसान हो भी जाता है तो फिर भी पाकिस्तान दिवालिया नहीं होगा, बल्कि हमारी जो पॉलिसियाँ वो बहुत अच्छी चल रही हैं। तो इनके बयान के मुताबिक मेरे पास एक स्टोरी है, मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि एक घर की स्टोरी है जी, जिन्होंने एक 3 मरले का घर है, बिल्कुल 3 मरले का घर, सिंपल सा घर है, जिन्होंने अपने बिल ज़्यादा आने की वजह से 2 मीटर लगवाए थे कि ताकि ये बिल जो है वो डिवाइड होके आ जाए और 300 यूनिट के ऊपर जो रेट इनका डबल हो जाता है वो डबल ना आए। तो उनके बिल ये मेरे हाथ में पकड़े हुए हैं जी, बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर इनका जो वो चल रहा है चार्ट इनका स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कि इनके 2 बिलों की सूरत हाल ये है कि पहला बिल जो है पहले मीटर पे वो इनका बिल आया है जो अभी अगस्त का महीना गुजर गया, सितंबर चल रहा है, 7,469 रुपये 1 मीटर का बिल है। ये आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, 7,469 रुपये 1 मीटर का बिल आया। और दूसरे मीटर का, ये 1 महीने के मीटर के बिल की बात कर रहे हैं, और दूसरे महीने में 7,579 रुपये बिल आ गया जी। ये पाकिस्तान का एक मज़दूर का घर है जी, बिल्कुल एक सिंपल जैसे आदमी का घर है जिसकी मेरे ख्याल से तनख्वाह जो है वो 15 से 20 या 25 हज़ार होगी। ये उनके घर का बिल है जिसमें ना कोई एसी लगा हुआ है, ना वहाँ पे कोई एयर कूलर है, ना कोई बहुत बड़ा कुछ ऐसा कोई प्रोग्राम है कि जी जिसके ऊपर ये इतना ज़्यादा बिल आ सके। इसको कमर्शियल में करके दिया गया जी। ये पाकिस्तान के घरों के बिल जो हैं वो कमर्शियल में आ रहे हैं। आज से 2 माह पहले हमने सुना था कि जी पाकिस्तान में रेट मज़ीद बढ़ाए जाएंगे और उसका पहला नतीजा जो है ये मेरे हाथ में है, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि ये जुल्म जो है इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर किया है और अभी कर रहे हैं और अभी मज़ीद करेंगे। तो ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, पाकिस्तान में जितना भी सैलाब आ जाए पाकिस्तान को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, पाकिस्तान अभी तक इस्तेहकामी हालत में मौजूद है। अरे भाई, कहाँ से इस्तेहकाम है पाकिस्तान में? आप बताएं, एक मज़दूर के घर में अगर 15-20 हज़ार रुपये बिल आएगा तो वो अपने बच्चों को खाना कहाँ से खिलाएगा? तो ये अवाम आपसे सवाल पूछती है कि जनाब ये आप बताएं कि पाकिस्तान के घरों में, एक मज़दूर के घर में ये 15-20 हज़ार रुपये आप बिल भेजकर क्या साबित कर रहे हैं कि पाकिस्तान एक मुआशी लिहाज से मजबूत मुल्क है?
پاکستان کو لوٹ کر کھانے والوں نے پاکستان کو خوب کھایا ہے، اور وہ غریب آدمی جب ان کی داستانیں ہم سنتے ہیں تو بھائی رونا آ جاتا ہے، خدا کی قسم دل تڑپ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم اپنے بچوں کو کہاں سے کھلائیں، بھوک سے بچے بلک رہے ہیں، بھوک سے مر رہے ہیں۔ پاکستان میں نہ تعلیم ہے، نہ پاکستان میں مزدوری ہے، نہ پاکستان میں روزگار ہے، نہ پاکستان میں ایجوکیشن ہے، سب کچھ آپ نے ان سے چھین لیا ہے۔ یہ آپ مجھے بتائیں کہ ایک گھر کا بل اگر 15 سے 20 ہزار روپیہ آ رہا ہے، یہ نارملی جو بالکل نارمل گھر ہے، سمپل جی جو مزدور کا گھر ہے، یہ اس کی بات ہم لوگ کر رہے ہیں، جس کی میرے خیال سے منتھلی سیلری جو ہے وہ 15,000 20,000 زیادہ سے زیادہ ہوگی تو 25,000، تو یہ عالم ہے جی، ان کا بل 15,000 سے اوپر جا رہا ہے۔ تو بتائیں کہ وفاقی وزیر خزانہ صاحب، آپ بتائیں کہ آپ کس حساب سے یہ بات کر رہے ہیں؟ آپ نے بیان دیا کہ پاکستان کو کوئی مشکل نہیں ہے، پاکستان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو یہ بل ادا کریں یا وہ اپنے بچوں کے منہ میں کھانا ڈالیں، بل ادا کریں یا وہ اپنے بچوں کی تعلیم کے اوپر دھیان دیں۔ نہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم دے سکتے ہیں، نہ کھانا دے سکتے ہیں، نہ پہننے کے لیے کپڑے دے سکتے ہیں، نہ جوتا دے سکتے ہیں۔ شرمندہ کر کے رکھ دیا اپنے لوگوں کو جی، نہ کسی کی شادی میں جا سکتے ہیں، نہ کسی کو شادی میں بلا سکتے ہیں۔ یہ حالات پاکستان کے بنے ہوئے ہیں کہ ہر آدمی اپنے، جب کسی اکیلے سے آپ کبھی روڈ کے اوپر جا کے ان سے بات کریں، آپ کو پتہ چلے کہ ان کا دکھ کیا ہے، ان کا درد کیا ہے۔ آپ تو اے سی والے کمروں میں اور آپ کی لاکھوں اور کروڑوں کی جائیدادیں ہیں، تو آپ کو ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا ہوگا، لیکن پاکستان کی عوام کو فرق پڑتا ہے۔ تو یہ پالیسی ہیں جی آپ کی، ٹھیک ہے جی، جو پالیسیوں کے مطابق آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ٹریک پر ہے۔ قرضوں کی شرح کتنی بڑھ گئی ہے، قرضے کہاں سے کہاں چلے گئے ہیں، یہ میں انشاءاللہ نیکسٹ ویلوگ میں آپ کے ساتھ بالکل آسان طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ 1947 سے لے کر آج 2022 ختم ہونے کو ہے، تو یہاں پہ اتنے عرصے میں بالکل میں نے ایک چارٹ تیار کیا ہے، میں آپ کو بتاؤں گا جی قرضے کون سی حکومت نے کتنا قرضہ لیا اور کون سی حکومت نے کس طریقے سے پاکستان کو چلایا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویلوگ میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے بھائی کو اجازت دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ نگہبان۔